दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के खाना नंबर 12 के रिजल्ट्स के बारे में। कैसे हम जानेंगे कि 12 का बृहस्पति हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बृहस्पति खाना नंबर 12 के समय शनि अगर 9वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति धन दौलत के लिए अपनी नैतिकता नहीं छोड़ेगा। अगर किस्मत रेखा कलाई से शुरू होकर मध्यमा उंगली की पोरी में जा निकले तो राह छोड़ फकीर हो जाए, यानी कि व्यक्ति पूरी तरह से त्यागी होगा, लेकिन गरीबी के कारण फकीर हुआ हरगिज नहीं करता। दिमागी खाना नंबर 12 राहु से मुश्तरका, राजदारी, पूरा माया पर पेशाब की धार मारने वाला। अगर बृहस्पति के साथ चंद्र और राहु भी हों तो चंद्र चुप रहेगा। अब स्त्रियों का सुख कम होगा और बृहस्पति के साथ में शनि और राहु हो तो बृहस्पति चुप रहेगा और मर्दों का सुख हल्का होगा। तो 3 सीधे खत या 6 शंख या 12 चक्कर जब हाथ पर 6 उंगलियां हो तो, किस्मत रेखा की जड़ में राहु का निशान हो तो, मध्य रेखा शुक्र और चंद्र के पर्वतों के मध्य में और किस्मत रेखा मछली के मुंह में गिर रही हो। तो नाक का पानी खुश्क होने से बृहस्पति कायम हुआ जानना चाहिए या नाक खुश्क रहने से बृहस्पति कायम रहेगा। माथे पर पीला तिलक लगाना शुभ फल देता है, लेकिन गले में मनकों की माला आद डालना बृहस्पति के नष्ट होने की निशानी होगी। सिर पर चोटी का कायम रखना बृहस्पति को नेक करता है। खाना नंबर 12 का बृहस्पति एक ऐसा साधु जो अपनी समाधि में होगा, जिसको सताने से श्राप और सेवा से आशीर्वाद मिला करता है। अर्थात बृहस्पति 12 वाले व्यक्ति को नाहक तंग ना करके उसका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ख्यालात किसी हद तक धर्म के खिलाफ हुआ करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति नास्तिक होगा, बल्कि दिखावे के धर्म से दूर रहने वाला होगा। पिता को 10.5 साल की उम्र तक कष्ट हुआ करते हैं, लेकिन खुद व्यक्ति के लिए बृहस्पति एक ऐसा वजीर जिसके पास हर चीज का हल हो। अब पॉजिटिव बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं, जिनकी कुंडली के 12वें घर में बृहस्पति पॉजिटिव होकर बैठा है तो खुद की किस्मत के नेक असर नींव पूजा पाठ हुआ करती है। व्यक्ति की छोटी उम्र राहु का जमाना में पिता ज़्यादा खर्च के कारण परेशान हुआ करता है। खुद व्यक्ति धन दौलत के लिए नैतिकता नहीं छोड़ने वाला होगा। खाना नंबर 9 का असर साथ शामिल हुआ करता है, इसलिए धन दौलत की तरफ से कोई परेशानी नहीं। टेवे में अगर बुध खराब या केतु बुरा हो रहा हो तो बुरा असर इन ग्रहों की चीज़ों पर हो सकता है, लेकिन पैसे के लिए असर खराब नहीं होता है। शुक्र कुंडली में कैसा भी बैठा हो अच्छा फल देता है। ऐसा व्यक्ति अपना धन दौलत जितना ज़्यादा दूसरों के लिए खर्च, उतनी ही खुद के लिए धन में बरकत पड़ती होगी। शांत स्वभाव और अपने आप में मस्त रहना धन दौलत के लिए उत्तम हुआ करता है। व्यक्ति जितना ज़्यादा दयालु होगा उतना ही ज़्यादा सुखी होगा। नेक के काम और दूसरों की मदद राहु रूपी हाथी को सोने की जंजीर बांधे रखेगी, जिससे रात को आराम बना रहे और धन दौलत भी खूब हो। व्यक्ति कभी गरीबी का मारा हुआ साधु नहीं हुआ करता। व्यक्ति 11 साल की उम्र से एक वजीर की तरह होगा, खुश गुजरान और राजदारी का मालिक और पूरा त्यागी हुआ करता है। बृहस्पति 12 के समय में व्यक्ति की कैबी ताकत बहुत कमाल की हुआ करती है। राहु का असर शामिल होने के कारण खर्च बहुत ज़्यादा, लेकिन परिवार के नेक कामों पर हुआ करता है। बृहस्पति 12 के समय में अगर शनिश्चर का साथ हो तो खाना नंबर 12 या 11 में हो तो मध्य रेखा का असर शनिश्चर के कारोबार में लाभ, लेकिन व्यक्ति त्यागी तबीयत का होगा। बृहस्पति 12 के समय में व्यक्ति बदनियति, झूठी गवाही, धोखा, फरेब, अहंकार आदि से बचकर रहे तो ऐसा व्यक्ति उत्तम गृहस्थ का मालिक अपनी समाधि और परलोक के ख्यालात की लहर या अपने साथी गृहस्थियों के भले की मस्ती में डूबा रहने वाला हुआ करता है। साथ लिखे हुए उम्र के सालों में फल बहुत नेक हुआ करते हैं और शुक्र अपना पूरा अरसा कम से कम 25 साल का आराम दिया करता है। बृहस्पति 12 के समय में शनिचर हो 9वें घर में
और राहु का 7 हो या राहु 7 में हो, यानी कि मत्स्य रेखा शुक्र के बुर्ज पर या बुर्ज नंबर 9 पर मछली का निशान और उर्ध रेखा उसके मुंह में गिर रही हो या उमर रेखा मछली के मुंह में गिर रही हो, तो शनिश्चर के कामों जैसे कि मोटर, लारी, मशीनों आदि से मत्स्य रेखा उत्तम और नेक फल हुआ करता है। अब शनिश्चर को राहु या केतु किसी तरह भी मिल रहे हो तो फैसला सांस पर होगा, यानी कि दोनों नाखूनों से या फिर दाएं नाखूनों से सांस का जाना हो तो लंबे समय तक रहने वाली चीज़ों या कारोबार शुरू करने में फ़ायदा होगा। और इसके उल्ट सांस आदि बाएं नथुने से जा रही हों तो ऐसे समय में शुरू किया हुआ काम कोई अच्छा फल नहीं देता। बृहस्पति 12 के समय में राहु अगर छठे घर में हो तो बृहस्पति दोनों जहां का मालिक होगा। रात का आराम, औलाद के लिए खर्चा और दुश्मनों से बचाव होगा। व्यक्ति अपने अंतिम समय में कोई कष्ट नहीं पाएगा। बृहस्पति 12 के समय में फैसला राहु की हालत पर होगा। अगर राहु उम्दा होगा तो सोना, धन दौलत सबके लिए उत्तम होगा, और राहु अगर मंदा होगा तो खुद का सोना भी पीतल होगा और हर तरह से दुख भोगने पड़ेंगे। बृहस्पति 12 के समय में धर्म समाधि का फैसला केतु की हालत पर होगा। अगर केतु उच्च या उत्तम हालात का हो, यानी कि उंगलियों के पोरों पर शेष शंख हो, तो व्यक्ति बड़ा अमीर, औलाद वाला और समाधि का सुख उत्तम और नेक होगा। अब बृहस्पति नेगेटिव बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी कुंडली के 12वें घर में बृहस्पति नेगेटिव होकर बैठा है। तो बृहस्पति 12 के समय में कुंडली में बुध अगर खराब हो रहा हो, यानी कि हाथ की उंगलियों पर 12 चक्कर हो, तो खुद की उम्र लंबी हुआ करती है लेकिन दूसरों के लिए मंदा और मनहूस, खासकर पिता के लिए। बृहस्पति 12 में बैठा हुआ, सोया हुआ या फिर दुश्मन ग्रहों की दृष्टि आज से पीड़ित हो रहा हो तो व्यक्ति अगर मंदे काम करने का आदी होगा तो मौत का बहाना, यानी कि जीवन मृत्यु की तरह होगा। बृहस्पति 12 के समय में बैठा मंदे ग्रहों के जहर से मंदा हो चुका हो या हो रहा हो, व्यक्ति किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए तो दुत्कार और खाक मिला करती है। बृहस्पति 12 के समय में खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में पापी ग्रह हो बिना केतु के तो 42 साल उम्र तक बहुत आस और उम्मीद हुआ करती है, लेकिन हाथ निराशा ही लगा करती है, यानी कि फूकी उम्मीदें होंगी। बृहस्पति 12 के समय में खाना नंबर 2, 8, 9, 10 खाली, यानी कि किस्मत रेखा मध्य माँ की जड़ पर चढ़ जाए तो राजधानी का फायदा ना उठा पाए, राज छोड़ फकीर हो जाए, सोया हुआ बृहस्पति होगा। बृहस्पति 12 के समय में कुंडली में राहु नीच हो, बृहस्पति के बुर्ज पर 3 खड़े खत तो अक्लमंद होगा और खुद की हुनरबंदी पेशे में कोई फायदा ना देगी। ख्यालात धर्म के विरुद्ध, खासकर दिखावे का धर्म हुआ करते हैं, और राहु फिजूल के खर्च खड़े ही रखा करता है। पिता को राहु की उम्र तक धन दौलत की तरफ से परेशानी और कष्ट हुआ करते हैं। बृहस्पति 12 के समय में जड़ आदि कटने से, मंदे ग्रहों के प्रभाव से होने से मंदा हो रहा हो तो जातक खुद अपने लिए भाग्यवान होगा, लेकिन औलाद की तरफ से रुकावटें और परेशानी हुआ करती है। इसके अलावा खेती की ज़मीन और चंद्र से संबंधित कारोबार मंदे असर के हुआ करते हैं। बृहस्पति 12 के समय में कुंडली में बुध हर तरह से मंदा हो रहा हो तो केतु का 34 साल की उम्र तक असर मंदा ही हुआ करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप भी इन रूल्स को अपनी कुंडली पे अप्लाई करें और देखिए क्या आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 12वें घर में है, शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, अगर ये सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो या तो आपकी बर्थ डिटेल में कुछ कमी है या फिर बृहस्पति आगे का या फिर पिछले घर का रिजल्ट दे रहा है।